Hey guys, welcome back to my channel. So today's topic will be how to find a remote job with the help of LinkedIn. आज की दुनिया में सब लोग रिमोट जॉब ही करना चाहते हैं और उसके पीछे बहुत सारे ऑथेंटिक रीज़न भी हैं। कुछ रीज़न तो ऐसे ही है कि आप ट्रैवलिंग टाइम सेव कर सकते हैं। 2 से ढाई घंटे आजकल तो ट्रैवलिंग में ही लग जाते हैं, जिससे टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है और उस टाइम को आप कहीं और खुद पे स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको किसी रिमोट लोकेशन में जाके कंसिडर करिए, आप जयपुर से आपको बैंगलोर में जाके जॉब करनी पड़ती है और आप अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो कुछ कभी कभी होता है कि आपको दूसरे स्टेट जाना पड़ता है और आप अपनी फैमिली इमरजेंसी पर अवेलेबल नहीं हो पाते। तीसरा रीज़न ये है कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते, आपको ऑफिस जाना पड़ता है, दूसरी सिटी में रहना पड़ता है और उनके स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। बट रिमोट जॉब से आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हाँ, आप मैं सुबह के 4 टाइम मीटिंग्स के अलावा अगर मैं सुबह के 4 घंटे ना देकर शाम के 4 घंटे देना चाहूँगा ऑफिस काम के लिए, तो वो रिमोट जो वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो रिमोट जॉब के कुछ ये फ़ायदे हैं। बट मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊंगा, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप सिर्फ एक ही साल हुआ है आपको आईटी इंडस्ट्री में, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप रिमोट जॉब को ना एक्सप्लोर करके ऑफिस कल्चर को पहले एक्सप्लोर करके कम से कम उसे 3-4 साल दें या मैक्स 5 साल दें। उसके बाद जाकर ही आप रिमोट कल्चर को एक्सप्लोर करें, जिससे क्या होगा कि आपको आईटी इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअली वर्क कैसे करती है। वरना फिर ये सिर्फ आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर ही बन के रह जाओगे जब आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि हाउ टू वर्क विद द टीम and how to collab with the team, because office teaches those things very easily as compared to the remote work. तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हम लिंक्डइन से कैसे जॉब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। दूसरा तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा और उसमें जॉब इजीली फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट फर्स्ट वन इज रियली इजी। सो लेट्स गेट टू आवर स्क्रीन। तो हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर आ गए। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा यहाँ पे रिमोट जॉब सर्च करने के लिए, और मैं बीच बीच में आपको दूसरी चीज़ें भी बताता रहूँगा जो ज़रूरी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज़ की। सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए आपको रिमोट जॉब्स के लिए जो जाना है वो है जॉब्स पोर्टल पे जाना है। जॉब्स पे जाना है और फिर आपको, जैसे मेरे लिए जो स्पेसिफिक है वो है सिक्योरिटी। मैं सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ, बट सिक्योरिटी के साथ दिक्कत ये है कि, और बाकी सारे डोमेन के साथ भी सेम ही इशू है कि कुछ कंपनीज में उनका नाम होता है सिक्योरिटी एनालिस्ट, कुछ कंपनीज में नाम होता है सिक्योरिटी इंजीनियर, किस कंपनी में सिंपली वो एसडी के अंदर ही प्रोफाइल में मेंशन कर देते हैं कि इसके जो रोल होंगे वो सिक्योरिटी वाले होंगे। मेरे में दूसरी प्रोफाइल भी है पेंटेशन टेस्टर, डेवसेकऑप्स, बट वो एक ही हुड के अंदर, मोस्ट ऑफ द कंपनी एक ही हुड के अंदर रखती है कि सिक्योरिटी इंजीनियर के अंदर ही, प्रोफाइल के अंदर ही वो पेंटेशन टेस्टिंग भी कर रहा होगा और सेम ही प्रोफाइल के अंदर कोई दूसरा बंदा होगा जो ब्लू टीमिंग या फिर दूसरे टाइप का क्लाउड सिक्योरिटी वाला स्टफ संभाल रहा होगा। तो जो मेन कीवर्ड यहाँ पे है मेरे लिए वो है सिक्योरिटी। बट टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ डेवलपर, उसके लिए क्या हो सकता है कि कभी कभी सॉफ्टवेयर डेवलपर भी नाम से प्रोफाइल आती है, कभी वेब डेवलपर के नाम से आती है, कभी एप्लीकेशन डेवलपर के नाम से आती है, कभी सिंपल एस आ जाती है, सिर्फ इनिशियल्स के नेम पे आ जाता है। तो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, आप अपना ले सकते हैं कि अगर आपको डेवलपर सर्च मारना है या सॉफ्टवेयर डेवलपर सर्च मारना है तो आप स्पेसिफिकली डेवलपर सर्च मारिए, जिससे क्या होगा आपके प्रोफाइल और रिजल्ट, जॉब रिजल्ट ज़्यादा आएंगे। अगर मैं सिर्फ अगर मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, मान लीजिए मैं सिर्फ क्लाउड सिक्योरिटी सर्च मारता हूँ और इंडिया लोकेशन तो ये ऑटोमेटिकली ले ही लेगा, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ मैं क्लाउड सिक्योरिटी सर्च मारता हूँ यहाँ पे, तो देखिए जो रिजल्ट आए हैं वो आए हैं 1663। बट अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 1600 रिजल्ट आए हैं, अगर मैं यहाँ से क्लाउड हटा दूँ और सिर्फ सिक्योरिटी सर्च मारूँ तो रिजल्ट आएंगे ऑलमोस्ट 4653, जो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2.5 गुना ही है। और इसके साथ दिक्कत ये है कि अगर मैं सिर्फ क्लाउड सिक्योरिटी सर्च मारूंगा तो वो जाके उनके जेडी चेक करेगा कि जेडी में कहीं पे क्लाउड सिक्योरिटी मेंशन है या नहीं, या फिर जॉब टाइटल में कहीं क्लाउड सिक्योरिटी मेंशन है या नहीं। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट नैरो डाउन हो जाएगा। और जब रिजल्ट नैरो डाउन हो जाएगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओपनिंग आप ऑटोमेटिकली मिस कर दोगे, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है, आपकी जो क्वेरी है वो बहुत नैरो है, आपके स्पेसिफिक रिजल्ट को क्वेरी करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको सिक्योरिटी सर्च मारना है। और जो सिक्योरिटी सर्च करने के बाद जो सेकंड चीज़ है वो है आपका डेट पोस्टेड। इसमें क्या है, अगर मैं डेट पोस्टेड 1-2 महीने पुरानी होगी तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो मैं सिर्फ लेके चलूँगा पास्ट मंथ की। कभी कभी हो जाता है, बस थोड़ा बाय चांस लेके चलते हैं कि कभी कभी 1-1 महीने तक भी प्रोफाइल फिल नहीं होती, उनको अच्छे इंजीनियर नहीं मिलते। तो आप पास्ट मंथ रखिए, एनी टाइम रखेंगे तो वो 2-2 महीने पुरानी ओपनिंग्स भी दिखाते रहेंगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब हम पास्ट मंथ में करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 4653 से क्या हो गया, 2313 हो गया रिजल्ट्स। तो ऑलमोस्ट रिजल्ट आधे हो गए। वरना अगर हम सिर्फ पास्ट मंथ को ना करके एनी टाइम रखते तो हमारा आधा टाइम तो सिर्फ उनको
देखने में ही चला जाता कि भाई ये 2 महीने पुरानी है, इस पर अप्लाई कर देते हैं, थोड़े से होप के साथ लोग जाते हैं और अप्लाई कर देते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो जो चीज़ें हो गई, पहला है जॉब पे जाके पास्ट मंथ सेलेक्ट करना, और उसके बाद रिमोट के लिए स्पेसिफिकली आप रिमोट सर्च कर सकते हैं। तो इसके बाद जब आप रिमोट सर्च करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ओपनिंग्स है ना, जो भी आपकी वो है, जितनी भी कंपनीज आपकी लिस्ट में आई थी, वो ऑटोमेटिकली आधी या उससे कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम कंपनियां रिमोट ऑफर करती हैं। कि सो देखिए कि ऑलमोस्ट रिजल्ट जो था वो 2,500 से ऑलमोस्ट 1,300 पे आ गया, ऑलमोस्ट 50% डिक्रीज़ हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब आप रिमोट जॉब सर्च मारेंगे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली ही लेस कर रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही हार्ड करनी पड़ेगी। और रिमोट जॉब्स की ओपनिंग के ऊपर आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 हफ्ते की बात है और इतने सारे एप्लीकेंट्स आ गए हैं इसके ऊपर ऑलरेडी। तो रिमोट जॉब्स के साथ ये दिक्कत है, थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सबने को पता है कि रिमोट जॉब्स कम होती जाती है, ये है बैड न्यूज़ रिमोट जॉब्स के रिगार्डिंग। बट एक गुड न्यूज़ भी है, जो कि हमने पिछले साल देखा कि बहुत सारे ले ऑफ्स हुए। यहाँ तक कि दिसंबर में भी पेटीएम ने 1,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया ऑन द नेम ऑफ द एआई। बट सभी कंपनीज कह रही थी कि जनवरी में जाके हम अपनी ओपनिंग्स करेंगे, वापस लोगों को हायर करना चालू करेंगे। और वो देख ही सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो बड़ी कंपनीज थी जिन्होंने हायरिंग फ्रीज कर दी थी, वो अपनी हायरिंग वापस स्टार्ट कर रहे हैं। टेकिंग एग्जांपल ऑफ ईपैम, एनीवेयर। ईपैम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस बेस्ड। उसके अलावा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो एटलेशन, मैं पिछले 6 महीने से चेक कर रहा था, एटलेशन ने कोई ओपनिंग नहीं दी थी स्पेसिफिकली इन सिक्योरिटी के अंदर। बट 1-2 दिन पहले ही जनवरी 1 को इन्होंने ये डालना चालू करा सिक्योरिटी से रिगार्डिंग। तो बहुत सारी ओपनिंग्स इसके अंदर भी है, एयरबेस के अंदर भी आ गई है। एयरबेस में तो 2 वीक पुरानी है, बाकी सारी आप देख ही सकते हैं कि 4-4 घंटे पुरानी, 20 घंटे पुरानी, 13 घंटे पुरानी। तो इतनी सारी ओपनिंग है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है और कंपनी ने हायरिंग चालू कर दी है। तो जैसे जैसे जनवरी पास ऑन होगा, 2nd वीक 3rd वीक के बाद और ओपनिंग आना चालू होगी। तो बी रेडी एट दिस टाइम। तो ये था पहला तरीका। और इसमें जाके आप अलर्ट भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो लिंक्डइन आपको ऑटोमेटिकली रोज़ आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, शायद शाम के वक्त या फिर दोपहर के वक्त, कि ये नई नई ओपनिंग्स आई है, आप जाके इन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जाए, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप उसी समय जाके अप्लाई कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप उन फर्स्ट फ्यू लोगों में से होंगे जिन्होंने अपना रिज्यूम सेंड किया, और एचआर उन्हीं रिज्यूम को जल्दी देखता है एज़ कम्पेयर टू द जो लोग जो बाद में भेजते हैं, और भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ बढ़ने के बाद उसका कोई सेंस नहीं बनता, इसमें आपका शॉर्टलिस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उसमें आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे सर्च मारना है। जैसे मैं अपने लिए सर्च मारूंगा सिक्योरिटी इंजीनियर, और ये वाला तरीका थोड़ा इजी नहीं है। और सिक्योरिटी इंजीनियर मान लीजिए मैं रिमोट सर्च मारता हूँ, तो जैसे ये रिजल्ट लोड होंगे, ये हर चीज़ दिखाएगा मेरे को, लोग पोस्ट भी दिखाएगा, पीपल भी दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है और जॉब्स भी दिखाएगा। तो आपको पोस्ट्स पे जाना है। अगर आप पोस्ट पे जाएंगे तो ये आपको बहुत पुरानी पुरानी पोस्टें भी दिखाना चालू कर देगा। जैसे 2 वीक पुरानी है, कहीं कहीं पे 1-1 महीना पुरानी है। तो 1 मंथ भी देख लीजिए, यहाँ पे 1 मंथ है। और कहीं कहीं पे आप जाएंगे तो 6-6 महीने पुराने भी पोस्टिंग आपको दिखा देगा। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप जाइए, सॉर्ट करिए। सॉर्ट करने से पहले आप क्या करिए, डेट पोस्टेड में लिख दीजिए, जैसे पास्ट वीक, मेरे को पिछले हफ्ते की ही चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं चाहिए। और जब आपने सर्च मारा सिक्योरिटी इंजीनियर रिमोट, तो आपको यहाँ, जैसे मैंने जॉब्स में बताया था कि आपको स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करने की जरूरत है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इफ़ आई रिमूव दिस इंजीनियर फ्रॉम हेयर, फिर से बकवास बकवास की ओपनिंग आ जाएगी। बकवास जैसे मेरा मतलब है कि ये कि ऑनलाइन वर्किंग ओपनिंग सून, सुपरवाइज़र, डाटा एंट्री, कस्टमर एग्जीक्यूटिव। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ग्राफिक डिज़ाइनर इज़ फाइन, जैसे बीओ आर्किटेक्ट, अर्जेंट ओपनिंग, पेगा डेवलपर। जो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है वो सारी चीज़ आ जाएंगी। जावा डेवलपर आ गया, डेटा इंटीग्रेशन इंजीनियर आ गया। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो गाइस, जो दूसरा तरीका जॉब फाइंडिंग का वो है विद द हेल्प ऑफ पीपल हु हैव पोस्टेड अबाउट द जॉब ओपनिंग। ना कि कहीं पे जाके एचआर क्या करता है कि कभी कभी सिंपली पोस्ट डाल देता है इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ जॉब इन द जॉब सेक्शन हेयर। सो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको पोस्ट सर्च मारने होते हैं। आप जाइए यहाँ पे, कंसिडर करिए कि मैं सिक्योरिटी इंजीनियर सर्च मारता हूँ। तो सिक्योरिटी इंजीनियर जब मैं सर्च मारूंगा तो मेरे को हर चीज़ दे देगा। यहाँ पे जॉब्स भी दे देगा, पीपल भी दे देगा, पोस्ट भी दे देगा। तो बस मेरे को यहाँ पे सिर्फ पोस्ट सेलेक्ट करना है।
पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद जब ये मेरे को पोस्ट देगा तो ये ना पुरानी पोस्ट भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे 13 घंटे 17 घंटे लिखा है, बट आप पहली पोस्ट देखेंगे तो 11 महीने पुरानी है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो फिर आप डेट पोस्टेड में जाके आप पास्ट मंथ में आ जाइए। इससे पहले कि हम आगे जाए, जब तक ये लोड हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अलग है और कॉम्प्लेक्स स्टफ है, क्योंकि यहाँ पे जब आप सिर्फ सिक्योरिटी सर्च मारेंगे तो लिंक्डइन की एल्गोरिथम क्या करेगी, वो हर एक पोस्ट आपको उठा के दे देगी। पोस्ट से मेरा मतलब जॉब पोस्टिंग नहीं है, कोई भी जो रैंडम पोस्ट कर रखा है लोगों ने, वो हर एक पोस्ट आपको उठा के दे देगी जिसपे मेंशन होगा सिक्योरिटी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास आ जाएगा। फिर आपको उसको नैरो डाउन करना, फिल्टर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप जॉब पोस्टिंग सर्च मारेंगे, जब पोस्ट सर्च मारेंगे, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोफाइल का पूरा नेम डाल दीजिए, सिक्योरिटी इंजीनियर डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी इंजीनियर डाला, तो आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट ओपनिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको सिक्योरिटी इंजीनियर की मिलेगी, थोड़ी बहुत अलग अलग टाइप की मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर आ गया, जिसका कोई सेंस नहीं है, अपने लिए सेंस नहीं है, क्योंकि हम मान ली सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। बट दूसरे जॉब पोस्टिंग आ गई, सिक्योरिटी इंजीनियर, क्वालिटी रिगार्डिंग सिक्योरिटी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर और सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इज हेयर। And if you keep on scrolling down, then it's fine, it's a software developer, not for the security. So you have to go and filter out these openings. Other way of doing so, just by searching the keyword security with the help of Control F in Chrome. So here we just scroll down about security. This is a post regarding security. If we scroll down, here is another post for senior DevOps engineer, but they have a responsibility of security too. Here cyber security engineer, cyber security expert. Here is a software engineer but need to take care of system security as well. So जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हाँ, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी पोस्ट में कहीं पे मेंशन होगा तो ये आपको पकड़ा लेंगे, उठा के दे देंगे कि हाँ भाई ये तुम्हारी रिगार्डिंग का पोस्ट है। जैसे तुमने सर्च मारा क्वेरी, तो जैसे ये है अर्जेंट सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, बट इसमें EC2 इंस्टांस सिक्योरिटी, आपको क्लाउड सीखने का मौका मिल जाएगा अगर आपका क्लाउड में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है। अब ये जब ये सर्च मारा तो हमें ये ओपन कर ये देखना पड़ेगा, ये दिक्कत यही है। तो जैसे ये है प्रोजेक्ट लोकेशन, जिसमें आपको साइबर सिक्योरिटी अदर स्टफ ये सब भी देखना पड़ेगा। तो आप ऐसे करके आप जॉब सर्च मार सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा तरीका सेकंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सो गाइस, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रोवाइड योर वैल्यूएबल कमेंट्स व्हाट यू वांट नेक्स्ट।